नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर से आए स्कूली बच्चों के साथ बात किया है। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सपनों, विचारों और आकांक्षाओं को विस्तार से भी जाना। सीएम धामी ने आने वाली पीढ़ी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड की भावी रूपरेखा पर गहन मंथन किया है। उन्होंने युवा शक्ति को प्रदेश के विकास का प्रमुख आधार बताते हुए उनके सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने पर भी जोर दिया। इस संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, स्टार्टअप और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास समेत विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बच्चों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी। छात्रों के लिए आज सरकार कदम भी उठा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री से बातचीत भी छात्रों ने की है। स्कूली बच्चों के साथ सीधा संवाद इस दौरान हुआ है और मुख्यमंत्री ने बच्चों के मन की बातों को भी जाना है, क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार हैं और क्या छात्रों के लिए करने की भी ज़रूरत है। उन तमाम विषयों पर चर्चा हुए, विचारों को विस्तार से जाना भी गया, उनके सपनों को जाना गया। साथ ही बच्चों ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर भी अपने विचार रखे हैं। पहाड़ी जनपद है और किस तरह से काम होने ज़रूरी हैं क्षेत्र के विकास के लिए। खेल जगत में किस तरह से युवा अपनी भागीदारी कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत हुई है। स्कूली बच्चों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठे और इस दौरान चर्चा हुई। तमाम स्कूलों से बच्चे इस दौरान पहुंचे हुए थे। क्या होना चाहिए कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना घर छोड़ के, अपना प्रदेश छोड़ के बाहर न जाना पड़े। बताइए, कुछ पीछे से बताइए, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कोई आइडिया है किसी के पास, किसी बच्चे के पास कोई आइडिया हो इसको गांव, शहर या पूरा उत्तराखंड और अच्छा हो सकता हो? सर व्हाट आई बिलीव इज सबसे पहले तो लाइक डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी देखना। लाइक फीमेल्स की अगर हम बात करें या बच्चों की बात करें तो अब वही जो टॉपिक यहाँ पे काफ़ी लड़कियों ने मतलब लिया है टॉपिक कि उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है या ऑल ओवर इंडिया में भी नहीं है इतनी। लाइक हम लोग को शाम को अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाने दिया जाता है एंड ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि ये है कि बाहर लड़के घूम रहे होंगे या फिर कोई लोग होंगे जो ड्रंक करके घूम रहे होंगे, तो उनसे बचने के लिए हम घर पे रहें जबकि हम किसी प्रोडक्टिव काम के लिए बाहर जाएंगे या कुछ भी। बट उन लोगों को नहीं बोला जाता है कि घर पे रहो या क्या। एंड इवन अगर कोई केस होते हैं तो यूजुअली उन केसेस को भी जस्टिस दिलाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो सर सबसे पहले अगर फीमेल्स की एंड चिल्ड्रन की सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो सर तभी उसके बाद डेवलपमेंट का भी काम होगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें कम देखी जाती हैं कि लाइक फीमेल सेफ नहीं है या क्या। एंड इवन बाहर की कंट्री से भी अगर हमारी कंट्री में आती हैं तो मैंने कई वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया में जो बाहर की गर्ल्स वगैरह डालती हैं कि इंडिया के जो मतलब मैन हम कह सकते हैं जो हैं वो सेफ नहीं फील करने देते हैं वहाँ पे। तो सर ठीक है बेटा, यस सर। बिल्कुल आपकी बात पर ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तो अब एक जो नशे के खिलाफ, ड्रग्स, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि कैसे लोगों को हम इससे दूर कर सकते हैं, और जो लोग इसकी लत में आ गए हैं उनको कैसे इससे बाहर निकाल सकते हैं? इसमें क्या होना चाहिए? थोड़ा शॉर्ट में बोलिए तो 2-3 लोगों को मौका मिल जाएगा बोलने का, है? अपनी अपनी, और एक एक बात को दोहराना नहीं है किसी ने। Sir, a very good morning to you, sir. I'm Amish Joseph from St. Thomas. Sir, I think कि जैसे कि for example alcohol, the major drug you can say, कि alcohol is one of the biggest problems of India. So हमारी कॉलोनी के बारे में मतलब there's a place to, मतलब उधर रोड से निकल आने के लिए एक ही जगह है, तो उधर ही आपकी अल्कोहल शॉप है और पास में ही फिर क्लॉक टावर से थोड़ा आगे भी अल्कोहल शॉप है। तो सर अगर आप इतना मतलब अल्कोहल जाता रहेगा तो रोकेगा कौन? दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देन इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टॉप सच थिंग्स। ठीक है,
इधर जिन्होंने कम बोला है एक बार उनको बुलवाइए पहले। सर, जो ड्रग्स की आजकल लत लग रही है सब लोगों को, तो इसका मेन कॉज तो स्मगलर्स ही है, जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को नशे, और स्कूल में भी प्रोवाइड होते हैं बहुत सारे स्कूलों में कि स्मगलिंग करा रहे हैं, फिर बाहर बच्चे नशे वगैरह कर रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए नहीं, स्मगलिंग तो रोकने के लिए एक्शन लेते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, बातों में उस साथ में लोगों के बात करते हुए गलत मतलब गलत लोगों के साथ करने के कारण से, या जिनके साथ में पढ़ने वाले, उनके साथ खेलने वाले या उनके दोस्त इस प्रकार की चीज़ों को लगा देते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोगों को अवेयरनेस। यस सर, कैंपेनिंग्स होनी चाहिए और स्कूल्स में बताना चाहिए सबको। नहीं, ठीक है। इनको A very good afternoon, sir. Sir, I'm Simran from St. Thomas College. तो सर, पहली बात तो ड्रग्स के लिए तो सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए हर एक को, स्पेशली यूथ को, कि ये कितना हार्मफुल होता है हर किसी के लिए। एंड उसके ऊपर से आई थिंक हमें यूथ को ही स्किल सिखानी चाहिए, आपको उन चीज़ों में इंडल्ज कर सकें, बिजी रह सकें और हॉबीज़ अपनी क्रिएट कर सकें, साथ साथ एजुकेशन भी उन्हें मिलती रहे। तो अगर वो अपने आप को स्किल्स में इंडल्ज करेंगे तो उन्हें इन सब से वो दूर रह पाएंगे और एजुकेट हो पाएंगे इन सब के बारे में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। सर, माय नेम इज अंश कुमार पाल। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर आजकल ड्रग्स के स्मगलिंग वगैरह हो रहे हैं जितने भी, तो सर ये इनको कम करना चाहिए। और सर ये जितने भी ये लोग आजकल क्या बोलते हैं सर, ये जितने भी आजकल वैसे जितने भी ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं आजकल, तो सर ये इसके लिए गाइड करना चाहिए सर कि हमारे को कि अपने लिए कि क्या करना चाहिए भविष्य के अंदर। तो सर गाइडनेस होनी चाहिए एक तो, और गाइडनेस मिलेगी तब सर ड्रग्स वगैरह तो अपने आप बंद हो जाएगा ना सर। थैंक यू सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ दिव्या। मैं CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। सर, सबसे पहले तो ये जहाँ ड्रग्स ये सप्लाई होते हैं, सबसे पहले जैसे सबसे पहले ये सब दुकानें बंद होनी चाहिए, जिससे कि इंसान कोई खरीदे ना। सर बस यही। चलिए, क्या और ये इधर दे दो, आने नहीं बोला। खड़ी हो जाओ। नमस्ते सर, मेरा नाम शाइना है। मैं PM श्री GGIC राजपुर रोड से स्कूल से बोल रही हूँ। सर मेरा आपका स्कूल देखा है हमने, हम आए भी हैं वहाँ। अच्छा सर, मैंने अभी एडमिशन लिया 11th अच्छा, में। इस साल लिया है। यस सर। कहते हैं ना पहाड़ियों के लिए कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। तो सर मेरा कहना ये है कि पहाड़ में जो शराब है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब शादी वगैरह में हर जगह दारू होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो पहाड़ के जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब कमाते वमाते हैं, पर शाम को आते दारू पीते पड़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है पहाड़ में बिल्कुल दारू बंद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसे में ना वो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं ऐसे। ठीक है सर, मेरा ये कहना है बस पहाड़ में दारू बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जैसे कि अभी 2024 में शायद अब शादी वगैरह में भी दारू नहीं मिलती है, क्योंकि सख्त कानून बन गया है। आई थिंक मैंने सुना है ऐसा। चलो, बहुत अच्छा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है टूरिस्ट पे। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे उत्तराखंड तो है ही बहुत, मतलब घूमने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर्यटक स्थल है, यहाँ लोग आते हैं बाहर से, यूपी, हरियाणा, बहुत दिल्ली, बहुत जगह से आते हैं। ये लाते अपनी गाड़ियाँ हैं यहाँ, मतलब इन्हें चलानी तो आती नहीं, ऐसी चला देते हैं, मतलब पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा वो कर देते हैं। मेरा कहना ये है
कि जो मेन यहाँ देहरादून तक अपनी गाड़ियाँ लेके आए, देहरादून में एक ऐसा वो बना दे कि सभी अपनी गाड़ियाँ पार्क करें, और जो यहाँ के लोकल टैक्सी सकल सेवा ड्राइवर चलाई हैं, नहीं जानी चाहिए, ये बोल रहे हैं। हाँ, टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको वो फिर उनको रोजगार भी मिल जाएगा और एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होंगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा ना यहाँ की सड़कें वड़के के बारे में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के मजिस्ट्रेटों के साथ वर्चुअली बैठक की। ऐसे में सीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों से उनके जिले में हो रहे विकास कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही सीएम सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। युवा वैज्ञानिक रवि को उनके अभिनव कार्यों के लिए व्यापक सराहना मिल रही है। प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया पहल से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी छोटी कार्यशाला में नए नवाचारी उपकरण विकसित किए हैं, जिसमें उड़ने वाली कार जैसा बताया जा रहा है उड़ने वाला वाहन प्रमुख है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने रवि के इस उल्लेखनीय कार्यों को उत्तराखंड और पूरे देश के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने विशेष रूप से उड़ने वाले वाहन की सहज उड़ान और सुरक्षित अवतरण की सराहना की है। मंत्री ने कहा कि देश में कृषि से लेकर रक्षा क्षेत्र तक ड्रोन और उन्नत प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो रहा है और रवि का नवाचार इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत भी है। साल पहले बनाया था। अभी मैं रवि को बहुत पहले से जानता हूँ और रवि बहुत इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा बालक है और इसने बहुत सारे ऐसे इनोवेशन, इतने आइडियाज़ को इसने इम्प्लीमेंट किया है। मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और पूरे देश का गर्व का विषय है। उसके सारे इनोवेटिव आइडियाज़ पहले से मैं देखता रहा हूँ और जिस प्रकार से उसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप में, अपने पूर्वजों की वर्कशॉप में जिस प्रकार से जो टेक्निकल जो शिल्पकार का काम होता है उस अनुसार उसने उसको इनोवेशन को न्यू आइडियाज़ में डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको जोड़ा है और उसने जिस प्रकार से उड़ने वाली वो कार कह सकते हैं, वो उड़ने वाला स्वयं का ड्राइवर के माध्यम से, इसलिए स्वयं से उसने इन सब चीज़ों को बना करके स्वयं उसको ड्राइव करना, यानी कि उसको फ्लाइंग करना, ये अपने आप में और बहुत स्मूथली फ्लाइंग, जो टेकअप और लैंडिंग देखिए तो बहुत ही अच्छी है। तो इसका मतलब खुद का बनाए हुए जहाज को खुद चलाना, उड़ाना, ये बहुत बड़ा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 में भारत को ओलंपिक की मेजबानी दिलाने के संकल्प को पूरा करने की कामना के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हर की पौड़ी से कांवड़ यात्रा उठाई है और ऐसे में ब्रह्मकुंड पर धार्मिक विधि विधान के साथ मां गंगा का जल लेकर रेखा आर्या ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर के लिए भी रवाना हुई। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी, महामंत्री श्री महेंद्र हरिगिरी समेत कई संत महात्मा भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में भारत में ओलंपिक कराने का जो संकल्प लिया है। देखिए, आज कावड़ का एक विशेष दिन है और इस विशेष दिन में भगवान शिव की प्रेरणा से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय संकल्प है कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे, उसी संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इस देवभूमि उत्तराखंड से यह संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय संकल्प हो वो पूर्ण हो, ये यात्रा उस रूप में समर्पित है। ये यात्रा हर की पौड़ी से हमारे श्रद्धेय गुरु जी आदरणीय हरिगिरी जी महाराज जी और हमारे साथ में हमारे समस्त अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज जी हमारे साथ में, आप दोनों के आशीर्वाद से, संतों के संकल्प से ये यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ हो रही है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में हुई शंखनाद रैली पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खड़गे के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की सरकार में युवाओं को नौकरी मिल रही है, राज्य में नकल विरोधी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं।
देखिए, ना संघ था ना नाथ था। खड़गे जी आए और खड़क कर चले गए। उनकी बात को कोई गंभीरता से उत्तर की जनता ने लिया नहीं है। और जिन विषयों को बोल रहे हैं वो सारे विषय कांग्रेस के कालखंड में अभिशाप थे। युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा था। आज 34,000 से ज़्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी मिली है और नकल विहीन परीक्षा राज्य के अंदर हो रही है। अनेकों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रोजगार के अवसर के साथ साथ लखपति दीदी जो हमारी योजना है वो क्रियान्वित हो रही है। अनेकों युवाओं ने अपने कारोबार को प्रारंभ किया है। 40% तक जो पलायन है वो बैक हुआ है। तो अनेकों इस प्रकार के सारे विषय जो राज्य के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है और जिसका प्रभाव जनता में है। रुद्रपुर में वाल्मीकि समाज के लोग बीजेपी नेता और उनके भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली परिसर में धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी मंडल महामंत्री पारस चुंग और उनके भाई सनी चुंग ने युवकों के साथ मारपीट की और जानलेवा हमला करने के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, दो वाल्मीकि समाज के युवा, उसमें एक अभिषेक, वो जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, क्रिटिकल है। उसे आरंभ में गौतम हॉस्पिटल यहाँ रुद्रपुर का ले जाया गया था, जहाँ से उसे रेफ़र कर दिया गया राम मूर्ति हायर सेंटर में। और अब राम मूर्ति में भी उसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है और राम मूर्ति में भी ये उसे और हायर सेंटर ले जाने के लिए, यानी एम्स से हायर सेंटर ले जाने के लिए कहा। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उसके जीवन की रक्षा करे। सबकी दुआएं, हम लोग साथ में हैं और जो भी सहयोग कर सकते हैं परिवार के साथ कर रहे हैं। एक हमारा युवा यहाँ आईसीयू में गौतम हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत आक्रोश है समाज के अंदर। देखिए, कोतवाली क्षेत्र में अलायंस पुल पर दिनांक 7 अगस्त को लगभग रात्रि 21:50 पर एक दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ था, जिसका CCTV फुटेज हमारे पास है। उसके अवलोकन से पता चला है कि जिसमें एक कार और एक स्कूटी की टक्कर हुई है और वहाँ पर चोट भी लगी है। इस मामले में जो पीड़ित है उनके परिजन द्वारा एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद है, जो पीड़ित है उसका उपचार चल रहा है। और इसमें आज कोतवाली पर इसी मामले में जो पीड़ित हैं उनके परिजन हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा यहाँ पर आकर थोड़ा प्रदर्शन किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा उनको उचित आश्वासन दिया गया है। जो साक्ष्य के आधारों पर उचित कार्रवाई होगी वो उनमें लाई जाएगी। भैया, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें लेके गया था। भैया, बातचीत पुलिस हमसे कल 4 बजे तक का समय मांग रही है। कोई नहीं, हम समय देने को तैयार हैं, लेकिन कल हमें 4 बजे हिरासत में चाहिए और निष्पक्ष काम होना चाहिए, निष्पक्ष। और हमारा कोई भी सफाई कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा। और संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिली इसमें? बिल्कुल, वाल्मीकि समाज के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, जमकर हंगामा किया, क्योंकि भाजपा नेता और उनके भाई की गिरफ्तारी को मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने जो है अपना जो है प्रदर्शन दिखाया। और इसमें जो है उनके साथ विधायक जो है भाजपा के वो भी नजर आए। और कहीं ना कहीं पूरे मामले की जानकारी के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने की बात कही। जी, अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिली भूपेंद्र? इसमें आपको बता दो, पुलिस के आधार पर मुकदमा जो है दर्ज कर लिया है और जांच जो है शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार और वाल्मीकि समाज के लोगों में नाराजगी भी बढ़ गई है। तो कोतवाली में सफाई कर्मचारियों के हंगामे की सूचना पर रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा और दर्जा मंत्री रामपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी धरने पर बैठकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल के चोपड़ा, सिरसी और नैनीपोल क्षेत्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेम आर्य ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बनी पंपिंग योजना और हर घर जल
योजना का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते बनाए गए पानी के टैंकों में दरारें आ गई हैं और सप्लाई मशीन भी नहीं लगाई गई है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। आज मैं पूल में आया हूँ और मेरा जनसंपर्क अभियान है। यहाँ पे मैं जीवन जी के घर पे आया हूँ। यहाँ पे सब महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे हमारे को लड़के के लिए लड़की नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत परेशानी है और पानी लोग अपने सर में ढोके लाते हैं यहाँ से 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर करके, तो बहुत परेशानी है। जल मिशन में इनके टैंक बने हैं 3 और उसमें मैं 1 लाख की एक टैंक बनी है, 1 लाख की एक बनी है और 30,000 की है। उसमें क्रैक हो गया और मोटर यहाँ पे है नहीं। मेरी अभी एक्शन साहब से बात हुई है और मैंने एक्शन साहब को लाइन पे लेके बात की कि यहाँ पे आप जो एक विजिट करें और यहाँ पे एक विजिट करें और यहाँ पे देखें क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा मैं इसमें जल्दी, मैंने उनको लिख के भेज भी दिया और प्रधान जी की बात भी करा दी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मोटर लगनी है वो मोटर लगे और ये ग्रामवासी जो परेशान है बेचारे पानी के लिए, आज भी 21वीं सदी में भारत देश हम लोग जा रहे हैं और आज भी पानी के लोग तरस रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी यहाँ पर ये मशीनें और टैंक सही हो और लोगों को पानी मिले और ये लोग खुश रहें और इनके यहाँ लड़कियाँ आए सारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।